हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप अपनी थर्ड ईयर की तैयारी में दिन रात लगे होंगे। तो मैं आपके लिए आज एक शानदार टॉपिक जल संरक्षण की विधियां लेकर आई हूं। देखिए, जल तो हमें पानी सेव करना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। तो देखिए, हम ज्यादा बातें ना करते हुए जल संरक्षण की विधियां पढ़ते हैं। हमारी पहली विधि है बैरी। बैरी छोटा कुआं या कुएं को बैरी बोलते हैं। ये 10-12 मीटर गहरा होता है। ये ऊंट के द्वारा या 5-6 लोगों के द्वारा इससे पानी खींचकर निकाला जाता है। हमारी दूसरी विधि है झालरा। यह बावड़ी की तरह सीढ़ी नुमा आयताकार होता है। इसके तीनों तरफ सीढ़ियां होती हैं। ये अपने से ऊंची झील, तालाब या बांध से पानी रिस रिस कर इसमें इकट्ठा होता रहता है और ये जल संरक्षण की विधि है। टांका या कुंड मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए बनाए जाते हैं। तो बारिश का जो पानी है वो एक कुंड में छन छन कर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इसके आगे जाली लगी होती है और इसके चारों तरफ एक पक्का फर्श होता है। इसको पायतन बोलते हैं। हमारी नेक्स्ट है नाड़ी जोहड़। शेखावाटी के निर्मित कच्चे जल स्रोत होते हैं। ये तालाब का एक छोटा रूप होता है और गांव के बच्चे तो इसमें नहाते भी हैं। रानीसर टांका। रानीसर टांका ये जोधपुर में है और मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में है। राव जोधा की रानी ने इसे मेहरानगढ़ दुर्ग के पास एक टांका बनवाया था। तो ये रानी ने बनवाया, इसलिए इसका नाम रानीसर टांका पड़ गया। चौका प्रणाली शुष्क क्षेत्र में जल संग्रहण की विधि है। इसमें चौकोर गड्ढे बनाकर ये पानी इकट्ठा किया जाता है। इसमें चौकोर गड्ढे बनाकर वर्षा जल इकट्ठा किया जाता है और इसके आसपास की जो भूमि है वो उसमें नमी हो जाती है। और देखिए, भूमि अच्छी हो जाती है तो फसल अच्छी हो जाती है। तो शुष्क क्षेत्र के लिए ये प्रणाली अच्छी है। पालर पानी। नाड़ी या टांके में जो वर्षा जल इकट्ठा होता है वो पालर पानी होता है। देखिए, पालर पानी जो राजस्थान में हमारे हरियाणा साइड के लोग आते हैं तो वो ये पानी पीते हैं, तो वो कहते हैं हमें तो पानी लड़ गया। तो शायद उन्हें सूट नहीं करता होगा ये पानी, लेकिन गांव के जो बुढ़ बडेरे हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो तो यही पानी पीते हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो नाड़ी या टांके में जो पानी इकट्ठा होता है वो पालर पानी बोलते हैं उसको। खड़ीन ये जैसलमेर में पालीपाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित किया गया था जल संचयन की ये पद्धति है। आपको मैं कुछ और बताती हूँ। लेवा तालाब ये भी एग्जाम में आता है। लेवा तालाब ये 12 में स्थित है और जो टोबा है वो नाड़ी से गहरा होता है। और बावड़ी आप लोग जानते हो। बावड़ी देखिए, बावड़ी में भी गहरा ज्यादा होता है और उसमें सभी तरफ सीढ़ियां होती हैं और वर्षा जल उसमें इकट्ठा किया जाता है। तो ये भी जल संरक्षण की विधि है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको याद हो गया होगा। ओके।